दोस्तों, यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट जब आता है तो प्रेरणा देने वाले नई नई कहानियां आपको सुनने को मिलती है। ऐसी ही एक कहानी है राकेश शर्मा की है, जो अपने आंख की रोशनी चले जाने के बाद भी यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास किया और यह करके दिखाया कि अगर हौसले बुलंद हो तो राह में कितनी भी मुश्किलें आए और आप शिद्दत से कड़ी मेहनत के साथ लगे हुए हैं तो सफलता आपको जरूर मिलती है। राकेश शर्मा ने साल 2018 में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी सीएसई परीक्षा पास कर ली थी। राकेश देख नहीं सकते, लेकिन तब भी पहले ही अटेम्प्ट में इस कठिन परीक्षा को पास कर गए। जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी। यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास करने की योजना बनाना किसी भी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा फैसला होता है। तमाम प्रयास, दिन रात की मेहनत के बावजूद लोग एक सफलता को तरस जाते हैं, लेकिन ऐसे में राकेश शर्मा जैसे कैंडिडेट भी होते हैं जो जीवन की सबसे अहम कही जाने वाली शक्ति यानी देखने की शक्ति खोने के बावजूद इस फील्ड में आने का हौसला रखते हैं। जहां एक तरफ बड़े बड़ों के लिए यह एग्जाम पास करना आसान नहीं होता, वहीं राकेश ने अपने जैसे और लोगों की मदद करने के उद्देश्य से इस फील्ड में आने का फैसला किया और उनका जज्बा देखिए कि पहली ही बार में सेलेक्ट भी हो गए। राकेश कहते हैं कि जब वे 2 साल के थे तो एक दवा के रिएक्ट कर जाने के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई। काफी इलाज के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। राकेश का विजन पूरी तरह चला गया और वे बिल्कुल भी देख नहीं सकते। यह समय उनके माता पिता के लिए भी बहुत कठिन था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लोगों ने कुछ साल बाद उन्हें यहाँ तक सलाह दे डाली कि इसे किसी आश्रम में डाल दो, ताकि ठीक से पल भी जाएगा और खाने पीने की भी चिंता नहीं करनी होगी। लेकिन राकेश के माँ बाप ने मन में ठान लिया था कि वे इसे आम बच्चे की तरह ही पालेंगे और कभी इस कमी को उसके दिमाग पर हावी नहीं होने देंगे। राकेश बताते हैं कि जब स्कूल जाने की बारी आई तो बहुत कोशिशों के बावजूद उन्हें सामान्य बच्चों के स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाया। मजबूरन उन्हें स्पेशल स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। 12वीं तक सब ऐसा ही चला और उसके बाद जब राकेश को डीयू में एडमिशन मिला तो उनके जीवन में काफी बदलाव आए। यहाँ से उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी ऊपर बढ़ा। डीयू में होने वाली एक्टिविटीज और वहाँ के शिक्षक तथा साथियों के प्रोत्साहन से वे न केवल जीवन के तमाम और पहलुओं से वाकिफ हुए, बल्कि उनके अंदर कुछ और बड़ा करने की इच्छा ने भी जन्म लिया। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि उन्हें यहाँ वो एक्सपोजर मिला जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। इसके बाद राकेश ने कभी मुड़कर नहीं देखा। कॉलेज में होने वाली विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत एक बार राकेश का सामना एक बच्चे से हुआ जो अपना घर छोड़कर भागा था और किसी से अपने बारे में बात नहीं करता था। राकेश ने उसको डील किया। धीरे धीरे वह सामान्य हो गया और अपने घर वापस लौट गया। उस लड़के के घर वालों ने राकेश को बहुत दुआएं दी और यहीं से राकेश को लगा कि क्यों न कोई ऐसा काम किया जाए जिससे उस जैसे दूसरे बच्चों की मदद की जा सके। साथ ही विजन न होने से बचपन से लेकर आज तक जो कठिनाइयां उन्होंने फेस की उन्हें भी कम किया जा सके। दूसरों की सेवा के विचार से राकेश सिविल सेवा के क्षेत्र में कूदे, जिसमें उनके साथियों, शिक्षकों और परिवार ने पूरा सपोर्ट दिया। इसी का नतीजा था कि राकेश ने दिल लगाकर मेहनत की और देख न पाने के बावजूद पहले ही प्रयास में विजेता बनकर निकले। राकेश कहते हैं कि पहले तो स्टडी मटेरियल मिलने में ही बहुत समस्या आई। उसके बाद यूपीएससी परीक्षा के लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। उन्हें उसमें भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी, लेकिन ऑप्शन न होने से वे बस दिन रात लगे रहते थे। अपनी पूरी ताकत से उन्होंने परीक्षा की तैयारी की और इस सफर में उनके शिक्षकों ने उन्हें बहुत सहारा दिया। जहां भी फंसे उनकी आगे बढ़कर सहायता की। राकेश कहते हैं कि अगर उनके माँ बाप ने उन पर दया दिखाई होती तो वे शायद कभी यहाँ तक नहीं पहुँचते। सच तो यह है कि उनके परिवार, दोस्तों और शिक्षकों किसी ने कभी उनके साथ सिंपैथी नहीं दिखाई और उन्हें हमेशा आम इंसान की तरह ट्रीट किया। इसका फायदा यह हुआ कि उनके अंदर यह कॉन्फिडेंस आया कि वे भी आम कैंडिडेट की तरह न केवल यह परीक्षा दे सकते हैं बल्कि इसमें सफल भी हो सकते हैं। राकेश अंत में यही कहते हैं कि हिम्मत रखिए और इस परीक्षा को भी आम परीक्षा की तरह ही देखिए। अगर ठान लिया जाए तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसे न किया जा सके। अपनी कमी को कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दें और खुद को यह विश्वास दिलाएं कि जो दूसरे कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं। इससे सफलता मिलना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी राकेश शर्मा के जीवन संघर्ष की कहानी कि कैसे अपने ऊपर विश्वास रखकर और कड़ी मेहनत और परिश्रम करके इस परीक्षा को पास किया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें ताकि आगे की अपडेट आपको मिलते रहे।